हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पवन ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विंड एनर्जी। नंबर 1, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। नंबर 2, पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। नंबर ए, जब जल को कुओं से खींचने में। नंबर 2, अनाज चक्कियों के चलाने में। नंबर सी है टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। और नंबर 3 है परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। नंबर 5 है पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। अगर इससे कम गति की हवा चलती है तो वहाँ पर पवन चक्की लगाना संभव नहीं होता। अब नेक्स्ट हेडिंग पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा के क्या लाभ है? नंबर 1 समझते हैं पर्यावरण हितैषी, तो इससे ये पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 2 नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, यानी यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला स्रोत है। नंबर 3 विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना। नेक्स्ट हेडिंग समझेंगे पवन ऊर्जाएँ की सीमाएँ। नंबर 1 पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नंबर 2 लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे पवन गति की आपूर्ति होना। नंबर 3 अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, प्रारंभ में बहुत खर्चा आता है। नंबर 4 पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। नोट समझ लेते हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग है वैकल्पिक या कह सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। कारण समझते हैं। नंबर 1 जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि वर्तमान दर से हम इनका उपयोग करते रहे तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। नंबर 2 जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सकें। अब नेक्स्ट 3 पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दर को कम करने हेतु। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक कितना होता है? 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, और या कह सकते हैं हम 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सौर ऊर्जा युक्तियाँ। तो सौर ऊर्जा युक्तियाँ इसको भी समझते हैं। नंबर 1 सौर कुकर। नंबर 2 है सौर जल तापक। नंबर 3 है सौर सेल। तो सौर कुकर और सौर जल तापक ये क्या होता है? सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना। इन दोनों का उपयोग सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, तो इसका यह काम है। नेक्स्ट हेडिंग है सौर तापक युक्तियों में। नंबर 1 काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है
सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधा घर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट शेडिंग है सौर कुकर। सौर के कुकर ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं यह किस प्रकार का होता है। तो यह दर्पण, यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है और यह इसमें ये जो सोलर कुकर है इसमें बीच में भोजन के लिए रखते हैं किसी बर्तन में। तो कांच की प्लेट होती है इसमें, तो इसके द्वारा उसमें इसमें प्रवेश करती है। काला किया गया पृष्ठ, ये काला किया गया पृष्ठ होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें लाभ। नंबर 1, कोयला या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत इससे होती है, तो ये लाभ है। नंबर 2, प्रदूषण नहीं फैलाता, तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता, तो ये भी लाभ है। नंबर 3, खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं इससे। नंबर 4, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। अब इसकी हानि समझते हैं। नंबर 1, रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह धूपनी होगी तो यह कार्य नहीं करेगा। नंबर 2, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारिश होती है तो उस समय सूर्य नहीं निकलता, तो इसलिए इसका उपयोग उस समय नहीं कर सकते। नंबर 3, तलवे व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी खाना को तलने वालने इसके उपयोग में भी इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग है सौर सेल। सौर सेल नंबर 1 समझे इसमें। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नंबर 2, एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 3 है, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर पैनल के लाभ समझते हैं। नंबर 1, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है इसमें। नंबर 2, प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम होती है इसमें। 3, बिना किसी प्रोत्साहन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य है इसका। नंबर 4, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना इसको संभव है। पर्यावरण का यह हितैषी है, तो इसलिए भी इसका ये लाभ है। तो हानियाँ भी समझ लेते हैं इससे। हानि क्या है? नंबर 1, उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है इसकी। नंबर 2, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से हम अधिक मात्रा में यूज नहीं कर सकते। नंबर 3, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा, तो इसमें सिल्वर का उपयोग होता है जो काफ़ी महंगा होता है, तो यह भी हानि है इसमें। सौर सेल के उपयोग समझते हैं। नंबर 1, मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग होता है। नंबर 2, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। नंबर 3, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है।